हेलो स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हमें देखना था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब देखते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस, नीड फॉर अकाउंटिंग, हमें क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग की। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले हम 11th में आपकी स्कूल में एग्ज़ाम कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं। हाउ टू टेक स्टैंडर्ड 11 एग्ज़ाम इन स्कूल। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में फर्स्ट एग्ज़ाम आपको लेंगे 50 मार्क्स की। 50 मार्क्स की एग्ज़ाम में आपको आधे चैप्टर ले लेंगे। टोटल हमारे 22 चैप्टर है, तो उसमें से 10 या 9 चैप्टर पहले एग्ज़ाम में ले लेंगे। उसमें से आपको पूछेंगे एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, सम्स, थियरी, और इसमें मैक्सिमम 11 मार्क्स का सम आता है और मिनिमम आपको 3 मार्क्स का सम पूछेंगे। 1 मार्क्स में शॉर्ट एमसीक्यू पूछेंगे, वो 5-6 एमसीक्यू पूछेंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी 5-6 पूछेंगे। दूसरे सारे सम हो गए या थियरी होगी। और ऐसे ही आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। सेकंड एग्ज़ाम होगी जनवरी में। जनवरी में भी एग्ज़ाम होगी, वो कितने मार्क्स की होगी, 50 मार्क्स की। उसमें भी आपको पहले वाले जो चैप्टर आ गए हैं फर्स्ट एग्ज़ाम में वो तो लेने ही वाले हैं। दूसरे वाले चैप्टर है सेकंड एग्ज़ाम में, सेकंड पार्ट के, वो भी लेंगे। पर पहले वाले जो चैप्टर है उसमें से 30% लेंगे और बाकी का 70% सेकंड एग्ज़ाम के लिए लेंगे। फिर आएगी इंटरनल एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम कब लेते हैं, जब बोर्ड की एग्ज़ाम चालू होती है तब आपकी इंटरनल एग्ज़ाम लेंगे 20 मार्क्स की। उसमें आपकी नोटबुक, फिर डायरी, फिर आपका बिहेवियर, वो सब चेक करेंगे, आपकी डिसिप्लिन, उसके हिसाब से आपको 20 मार्क्स रखेंगे। फिर आपकी आएगी एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम आएगी 80 मार्क्स की। देख लो, 80 मार्क्स में आपका फुल सिलेबस रहेगा। फुल सिलेबस में आपको सब कुछ पूछेंगे। फिर टोटल कितने मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स। तो लास्ट में जो रिजल्ट बनता है वो 200 डिवाइड बाई 2 करके 100 मार्क्स में से रिजल्ट बनता है। और रिजल्ट स्कूल वाले ही देने वाले हैं। इसलिए याद रखना, जो भी तैयारी करेंगे, 11th हमारा 12th का बेस है, इसलिए यहाँ पर ही ध्यान रख के पढ़ोगे तो 12th में एकदम ईजी रहेगा। और 11 में 100 मार्क्स का जो रिजल्ट बनेगा, तो 100 में से आउट ऑफ, मानो कि 200 में से आपके 150 आए, तो आपका 100 में से कितने मार्क्स कैलकुलेट होंगे, 75। तो आपका रिजल्ट बनेगा 100 मार्क्स में से। तो आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम कैसे लेते हैं। तो इसी तरह से हर स्कूल में एग्ज़ाम लेते हैं। अब देखते हैं अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा। तो सबसे पहले आपको, हमारा आज का टॉपिक है नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट कर दे। मानो कि मेरा कोई बुक स्टोर है। बुक स्टोर का नाम रख देता हूँ शार्प बुक स्टोर। शाह बुक स्टोर का नाम रख दिया मैंने। अब मानो कि मैंने बुक स्टोर तो खोल दिया, तो सबसे पहले मुझे किससे मिलना पड़ेगा, होलसेलर और पब्लिशर से। तो होलसेलर और पब्लिशर के पास से मैं क्या करूँगा, परचेस करूँगा। तो होलसेलर और पब्लिशर के पास से मैं पहले परचेस करूँगा। फिर मानो कि कोई बुक स्टोर खोला तो मुझे कोई दुकान रेंट पर लेनी पड़ेगी, शॉप रेंट पर लेनी पड़ेगी, तो इसका रेंट भी पे करना पड़ेगा। अब मैंने कोई भी शॉप स्टार्ट की है, तो पहले सेल्स बढ़ाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करूँगा तो लोगों को पता चलेगा कि ये बुक स्टोर यहाँ पर खुली है, यहाँ पर ये लोग क्या करने आएंगे, परचेस करने आएंगे। फिर एडवर्टाइज करने के बाद मैं सेल करूँगा, पर किसको सेल करूँगा, कस्टमर को। अब कस्टमर को सेल करूँगा, तो कस्टमर को सेल किया तो पहले मैंने परचेस किसके पास से किया, होलसेलर और पब्लिशर के पास से। और सेल किसको करता हूँ, कस्टमर को। तो कस्टमर क्या करेंगे, मेरे पास से बुक परचेस करेंगे। फिर मानो कि मैंने कोई शॉप है, तो वहाँ पर कई सारे एक्सपेंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, रेंट होता है, वो भी मैं सब क्या करूँगा, पेड करूँगा। अब वो सब पेड करने के बाद एंड ऑफ द ईयर मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट। अब देखो, आपने ये सब कर दिया तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा कि ये मैंने ये किया था, ये किया था, नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक बुक में क्या करूँगा, नोट डाउन करते जाऊँगा। और वो बुक में नोट डाउन करते जाऊँगा, उसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस बुक में हम सारे ट्रांजेक्शन नोट डाउन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है वो कब बनती है, एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें से हमें प्रॉफिट मिलता है। और कई सारे कस्टमर तो ऐसे भी हो गए कि
वो हमारे पास से क्रेडिट सेल्स करेंगे। कैसे? मानो कि कोई मेरे स्टूडेंट वहाँ पर मेरे यहाँ परचेस करने आए, वो बोलेंगे कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं यहाँ से कोई बुक ले जाता हूँ, पैसे आपको मैं थोड़े दिन के बाद दे दूंगा, तो मैं उसको ना नहीं बोल पाऊंगा, मैं उसको दे दूंगा। फिर हमने नई नई बुक स्टोर ओपन की है, तो हम होल सेलर को भी बोलेंगे कि मेरी बुक स्टोर अभी नहीं है, आप मुझे क्रेडिट पर परचेस करने दो। तो होल सेलर क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में दे देना। तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। अब मुझे किसको पे करने हैं पैसे? होल सेलर को पे करने हैं। और किसके पास से लेने हैं? कस्टमर के पास से। वो सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, वरना सारा हमें याद रहेगा नहीं किसके पास से लेने हैं, किसके पास से देने हैं। तो जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको सिंपल मीनिंग में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। और एंड ऑफ द ईयर सारे ट्रांजेक्शन में कभी कैश इनफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा। कैश इनफ्लो मीन्स इनकम, कैश आउटफ्लो मीन्स एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंस बात करोगे तो इसमें से जो मिलेगा वो हमारा लास्ट में एंड ऑफ द ईयर क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के हिसाब से हमें क्या करना है, सारा अकाउंटिंग करना है। और हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, आपको पता चल ही गया होगा कि कोई भी होल सेलर के पास से हम परचेस करेंगे और कस्टमर को सेल करेंगे, सारे कस्टमर एक नहीं होंगे, अलग अलग कस्टमर होंगे। तो कस्टमर को जो सेल करेंगे तो हमें उसके नाम याद रखने नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब कुछ नोट डाउन करते जाएंगे। जो नोट डाउन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। इसलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है। 11th का अकाउंट बहुत हार्ड है, क्योंकि आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना है, पहले से समझते जाना है। जो भी कुछ नहीं आए तो मुझे पर्सनली पूछ लेना है, तो ही आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग क्या है। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं नया टॉपिक। चलो अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला एडवांटेज, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में 3 पार्ट होते हैं, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। मानो कि कोई फ्यूचर में आपको प्लानिंग करना है तो आप किसके हिसाब से करोगे, आपके अकाउंटिंग के हिसाब से। आपके पास कोई भी प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो आप प्लानिंग करोगे न्यू मशीन परचेस करने का। फिर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग मतलब आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहोगे, आपका बिजनेस बढ़ाओगे। तो और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब हमारे यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं उसमें कंट्रोल कैसे रखना है, उसको सैलरी कैसे देनी है, कुछ भी आपको कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है तो वो देखने के लिए आपको क्या पड़े, अकाउंटिंग काम आएगा। सेकंड, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो कंप्लीट और सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन है मिली है, वो किस में काम आती है। मानो कि कोई बैंक के पास से हमें लोन लेनी है, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप बैंक को वो क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, बैंक को प्रोवाइड करोगे। तो बैंक आपको क्या देगी, लोन देगी। वो आपके अकाउंटिंग देख के आपको प्रॉफिट हुआ होगा और ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए होंगे तो आपको क्या देगी, लोन देगी। इसके लिए वो यूज़फुल है, यूज़फुल फॉर ओनर इन बोरोड लोन फ्रॉम बैंक। बैंक में से लोन लेनी है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट और सिस्टमेटिक होनी चाहिए। थर्ड वन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कब बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। इसके लिए इंफॉर्मेशन हमें वो सब कहाँ से मिलती है, जो आपने अकाउंटिंग की होगी उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। फोर्थ वन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमें हमारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, मतलब बिजनेस में कितनी लायबिलिटी है, वो देखने के लिए इम्पोर्टेंट है। लायबिलिटी ज़्यादा हो तो कंडीशन हमारी कैसी है, एकदम वीक है। लायबिलिटी कम हो तो हमारी कंडीशन कैसी है, अच्छी है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, मानो कि मुझे किसी को पैसे मैंने उसके पास दूसरे पर्सन के पास से बोरोड किए हैं, उसको मुझे फ्यूचर में पे करना है। तो जो फ्यूचर में पे करना होता है उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। वो कब होता है, जब किसी के पास से पैसे लेते हैं तब, किसी के पास से क्रेडिट परचेस करते हैं तब, तब हमारी
लायबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मानो कि आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है तो आपकी पोजीशन एकदम वीक है, और आपकी लायबिलिटी कम है तो आपकी पोजीशन एकदम कैसी है, गुड है। फिफ्थ नंबर, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स टैक्स लायबिलिटी। बिजनेस में हमें कई सारी इनकम होती है, उसमें से टैक्स पे करना पड़ता है। वो टैक्स पे करने के लिए बिजनेस के ट्रांजैक्शन देखने पड़ते हैं। मानो कि कोई ट्रांजैक्शन बड़ा है तो उसके लिए टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कोई ट्रांजैक्शन कम है तो उसके लिए हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हमें टैक्स पे करना है। मानो कि टैक्स आप नहीं पे करोगे तो कभी भी गवर्नमेंट वाले आएंगे और आपके पास से सारा हिसाब किताब मांगेंगे कि आप टैक्स पे करते हो कि नहीं करते हो। इसलिए अकाउंटिंग हमारे लिए खूब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर, कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर में हमने जो भी कामगिरी की होगी उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अकाउंटिंग आपके पास नहीं होगा तो आप कंपैरिजन कैसे कर पाओगे कि लास्ट ईयर में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था और इस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है। मानो कि लास्ट ईयर के हिसाब से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो आपकी कंडीशन एकदम अच्छी है, पर मानो कि लास्ट ईयर से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो आपकी कहीं कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बिजनेस में प्रॉब्लम है। तो ये सारे एडवांटेजेस है अकाउंटिंग के। और ये एडवांटेजेस आप कोई भी जगह आप जाओगे, मानो कि आप 12th के बाद या बीकॉम एमकॉम करने के बाद कोई भी जगह जॉब पर जाओगे तो आपको अकाउंटिंग काम ही आने वाला है। और कोई भी जगह आप अकाउंटिंग का काम करने जाओ या कोई भी जगह ऑफिस में काम करो तो अकाउंटिंग को थोड़ा पता चलना ही चाहिए, तो ही आपको पता चलेगा कि हम कैसे बिजनेस करते हैं। और मानो कि खुद का बिजनेस कर लिया हमने तो खुद के बिजनेस में भी हमें अकाउंटिंग के बारे में पता चलना चाहिए। मानो कि किसी ने, आपका सीए होगा, आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है और आपका सीए होगा, वो आपके साथ फ्रॉड करके चला जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अकाउंटिंग के बारे में पता होना ही चाहिए। ये हमारे थे एडवांटेजेस। चलो अब देखते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में अलग अलग वर्ड्स आएंगे। वो वर्ड्स का पहला वर्ड्स है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी मनी। आप मनी जो इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस, इट इज़ नोन एज कैपिटल। जो बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हो, पैसा हो, कोई भी असेट हो, कोई भी चीज़ हो, वो इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इन डन इन कैश फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एनी असेट। मतलब इन्वेस्टमेंट कैश में भी हो सकता है और एनी असेट में भी हो सकता है। लाइक एक एग्जांपल, मेरे घर पे कोई टेबल पड़ा है, वो बिजनेस में मैं ले जाता हूँ तो मेरे बिजनेस के लिए वो क्या हो गई, कैपिटल। बिजनेस में जो चीज़ मैं ले जाता हूँ उसके लिए मेरी क्या हो गई, वो कैपिटल। फिर एक एग्जांपल देखते हैं। दोस आइटम इंक्लूड अ कैपिटल विच प्रोवाइड ओनर एंड देयर वैल्यू मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी। मानो कि कोई भी आप चीज़ ले जाते हो तो उसकी वैल्यू मनी में होनी चाहिए, मतलब मनी में उसकी टर्म्स होनी चाहिए। फिर एग्जांपल लेते हैं। टू कमेंस द बिजनेस ओनर ब्रॉड 10,000 कैश फर्नीचर ऑफ ₹6,000 गुड्स ऑफ ₹8,000। मानो कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं 10,000 कैश ले गया, 6,000 फर्नीचर ले गया, गुड्स मेरे यहाँ पर आ था तो मैं 8,000 का गुड्स ले गया, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो कैपिटल। तो मेरी टोटल कैपिटल बिजनेस में कितनी हो गई, 24,000। टोटल कैपिटल 24,000, ये हमारी हो गई कैपिटल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, कोई भी जगह आप स्टार्ट करोगे ये हमारी क्या होगी, कैपिटल आएगा ही आएगा। फिर उसका अपोजिट ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या होता है, कैपिटल में क्या था, हम बिजनेस में कोई भी चीज़ लाते थे उसको क्या बोलते थे, कैपिटल। पर इसका अपोजिट है, बिजनेस में से ओनर कोई भी चीज़ ले जाता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक स्टोर है, बुक स्टोर में कई सारी बुक्स मिलती होगी, ओनर है उसके बच्चे के लिए कोई भी बुक्स ले जाए तो उसके लिए क्या हो गया, ओनर के लिए ड्राइंग, क्योंकि वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले जा रहा है। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When owner of business withdraw asset from business means cash or goods from per personal purpose, this is known as drawing।
मतलब पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी ले जाए उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग इंडिकेट्स कैपिटल रिडक्शन। ड्राइंग करते हैं तो हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है। लाइक एग्जांपल, मानो कि मैं कोई बुक्स 5,000 के ले गया, तो मेरा कैपिटल ऊपर वाले कैपिटल में 24,000 थे, उसमें से डिक्रीज कर देना है 5,000, तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई, 19,000। तो हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी। फिर ओनर गिव्स कैपिटल टू द बिजनेस। ओनर बिजनेस को कैपिटल देता है। बिजनेस गिव्स ड्राइंग टू ओनर। बिजनेस ओनर को ड्राइंग देता है। मतलब कैपिटल मतलब बिजनेस में कोई चीज़ आती है, ड्राइंग मतलब बिजनेस में से कोई चीज़ जाती है कोई पर्सनल पर्पस के लिए। ओके, तो ये दो वर्ड्स अभी याद रखने हैं। उसके बाद वाले वर्ड्स में नेक्स्ट वीडियो में दिखा आपको आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कैपिटल और ड्राइंग, ये याद रखने हैं। थैंक यू।